हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुला चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद हो तो आप शेयर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे श्रोताओं। आज भादो मास की चतुर्थिथि है और इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख प्राप्त की होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ बहुला चौथ और माता चौथ की एक दुर्लभ कथा। बड़ी ही श्रद्धा और प्रशंसित मन से इस कथा को मैं सुनाऊँ। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, पुत्र भादव कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है। अंत में उस दिन का व्रत किसी प्रकार से किया जाता है और उसकी कथा क्या है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादव के कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाश, विधिवत फलदायक एवं संपूर्ण इच्छा पूर्ति प्राप्त करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र, तुम ऐसी बात सुनाकर पार्वती जी ने उनके मन से आहार एवं पूजा में क्या विशेष है उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाई। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उसके रूपशालिनी रानी दमयंती के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्होंने श्रापग्रस्त होकर राज्य को छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत का आरंभ होने से 3 महीने के अंदर ही उन्हें पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने ऐसा उत्तर दिया कि मैं यह कह रहा हूँ कि आप भी सुनिए। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता। हाथी खाने के लिए हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिर कर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाली मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठा और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई और सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्होंने दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहने पड़े। इतने होते हुए भी उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पर राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लग गए। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लग गई और राजकुमार अत्यंत नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोग से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग
होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों में तन्मय होकर हाथ जोड़ कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किसी उपाय करिए। मुझे हाथी घोड़े से युक्त धनी आबादी वाले नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम श्र सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की। नारद जी को भी एक स्थान पर न टिकने का अभिश्राप मिला। भगवान विष्णु जी श्राप दिए कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा। तब रावण को श्राप मिला, विष्णु जी ही तुम्हारा नाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती ने जवान होने का श्राप दिया। इस पर सार्वजनिक चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बात से माता को क्रोधित शांत करने किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि अभी सभी वरदान दे दें, तब मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय शुक्ल के दिन जुआ में विजयी होने वाले को साल भर पर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों के सफलता पर वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और मुझे विषय का वासना का संग न होना तथा सदा भागवत का स्मरण करना होता है। अंत में नारद जी ने देवऋषि को होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण के समस्त वेदों के सुविचित व्याख्या देते हुए सबके लिए तथा अस्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले सब तारकासुर अत्याचार से सभी देवी देवता पीड़ित थे। तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती का पाणिग्रह किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उन्हें ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर भगवान और पार्वती माता की जय।